मैं एक बार सुभाष के पास चलता हूं। सुभाष, क्या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है? क्या जेल प्रशासन जो है इस बात को या इस वक्त को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकता है? क्या इसके पास ये अथॉरिटी है जेल प्रशासन के पास कि 5 के बदले उसको 6 बजे तक वक्त को बढ़ा दिया जाए, 6 के बदले 6:30 बजे वक्त कर दिया जाए? देखिए विद्या, हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मेल के जरिए भी ये कॉपी जेलर को पहुंच चुकी है। मेल के जरिए ये कॉपी जेलर को पहुंच चुकी है 5:30 बजे से पहले, लेकिन अभी इसका संज्ञान जेलर कैसे लेता है ये जेलर के ऊपर निर्भर है। जो कॉपी है वो अभी तक नहीं पहुंची है, ये हमारे जो सहयोगी है पंकज मिश्रा वो बता रहे हैं, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है मेल के जरिए ये कॉपी जेलर को पहुँच चुकी है। लेकिन अब जेलर के ऊपर निर्भर है कि क्या वो मानते हैं कि 5:30 बजे से पहले ये वो उन्हें मिला, उन्हें ये जो ऑर्डर है वो मिला है, क्योंकि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है और सेशंस कोर्ट, तीनों ने आर्यन खान की जो सुनवाई है उसको कोई भी स्पेशल तवज्जो नहीं दिया था। आम जो आरोपी होते हैं वैसे ही उन्हें ट्रीट किया गया था। मैंने हाईकोर्ट में भी देखा सुनवाई के दौरान। एक सेकंड सुभाष, एक चीज थोड़ा सा क्लियर कीजिए दर्शकों के लिए। जी जी ठीक है सुभाष, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पंकज के पास इस वक्त अहम जानकारी है। पंकज, क्या जानकारी है? पंकज बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? विद्या, कुछ देर पहले ही हमारी सतीश मान शिंदे से बात हुई है। सतीश मान शिंदे ने कहा है कि कोर्ट ने एक सॉफ्ट कॉपी जेल अथॉरिटी को मेल कर दिया है 5:30 बजे से पहले। ये बड़ी खबर है कि सतीश मान शिंदे ने ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया को बताया है कि कोर्ट ने कोर्ट से सीधे जेल अथॉरिटी को जो रिलीज कॉपी थी वो मेल की जा चुकी है। अब देखना यह है कि वो जो सॉफ्ट कॉपी है उसे किस तरह से उसका संज्ञान लिया जाता है। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कोविड काल में कहीं पर भी फिजिकल तौर पर जेल का कानून क्या कहता है पंकज? इसलिए पंकज, जेल का कानून क्या कहता है? क्या प्रशासन अपने मुताबिक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है, या फिर बॉक्स में डालना ही एकमात्र रास्ता होता है जैसा कि अभी तक बताया जा रहा था? या अगर मेल के जरिए उस कॉपी को भेज दिया गया है तो उसको भी स्वीकार कर सकता है प्रशासन जेल का? जी बिल्कुल विद्या, मैं आपको यही बता रहा हूं कि कोविड के काल में क्योंकि लोग व्यक्तिगत तौर पर यहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। और इसी दौरान यह नियम बनाया गया था कि कोर्ट सीधे जो रिलीज कॉपी होगी वो जेल अथॉरिटी को मेल करेगी, फिजिकल तौर पर कोई कहीं नहीं जाएगा। और इसी नियम का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, क्योंकि अभी भी ये नियम लागू है। और अब देखना यह है कि जो जेल अथॉरिटी है वो अब किस तरह से आगे की प्रक्रिया करती है। जी, क्या बिना हार्ड कॉपी के आर्यन खान आज मुंबई के आर्थर रोड जेल से रिलीज होते हैं, या फिर हार्ड कॉपी का इंतजार होता है? क्योंकि अब 5:30 बजे का समय था वो समाप्त हो चुका है। अगली बार अब ये जो पेटी खोली जाएगी, ये जो रिलीजिंग कॉपी की जो पेटी खोली जाएगी वो 5:30 बजे सवेरे खोली जाएगी। यानी कि अगर हार्ड कॉपी से ही जमात मिलेगी तो समझिए आज वो कल खोली जाएगी, से बाहर नहीं आ रहे हैं। जी, वो कल 10:30 बजे खोली जाएगी। पंकज जरा एक बार सुभाष के पास चलते हैं। सुभाष जरा ये बताइए कि अभी क्योंकि कोरोना काल में ये एक तरीके से जो लोग पहुंच नहीं पा रहे थे हार्ड कॉपी लेकर या नहीं पहुंच सकते थे, उनके लिए यह नियम बनाया गया था कि आप सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हैं, मेल के जरिए जमानत की कॉपी भेज सकते हैं। क्या यह नियम अभी तक लागू है, या फिर जेल प्रशासन के ऊपर है कि वो इस नियम को अभी भी मान ले, नहीं माने? वकील क्या कह रहे हैं, शाहरुख खान की जो लीगल टीम है वो क्या कह रही है, और क्या यह माना जाए कि आज आर्यन की रिहाई जेल से हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे जेल से? देखिए, इस पे दो चीज़ें हैं। एक तो कि ये जो बेल कॉपी है वो तो मैंने जैसे आपको बताया कि 5:15 बजे से पहले ये बेल कॉपी जेलर के पास सॉफ्ट ईमेल के जरिए पहुंच चुकी है। अब देखना ये है कि जेलर उसमें क्या संज्ञान लेते हैं, क्योंकि वो अमूमन होता ये है कि उसको परखा जाता है कि ये सही है या गलत है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताऊं कि जो वकील जो है वो कौन है, वकील कौन है, इसके बारे में भी जांच की जाती है। वो उसको तहकीकात करने के बाद ही जेलर को जब पता चलता है, वो खुद संतुष्ट होता है, तभी वो ये मानता है कि ये जो कॉपी उनके पास आई है मेल के जरिए वो सही है।
तो ये सब कुछ अभी जेलर के ऊपर निर्भर है कि जेलर इसका क्या संज्ञान लेता है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जेलर संज्ञान लेंगे और वो शाहरुख खान के बेटे को वो छोड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। और लीगल टीम जो है उनको भी यही उम्मीद है, लेकिन अभी जेलर पर ये निर्भर है। जैसे मैं बता रहा था कि कोई भी कोर्ट ने आर्यन खान को स्पेशल तवज्जो नहीं दिया, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है। अब देखना यह है कि क्या जेलर लेते हैं। बिल्कुल, अभी तक आर्यन को ना कोर्ट में स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है, ना ही जेल में रहते हुए उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिली थी। पंकज, क्योंकि सतीश मान शिंदे निकले थे कॉपी लेकर, हार्ड कॉपी लेकर जमानत की, वो कहां पहुंचे हैं या फिर कोई दूसरा व्यक्ति, क्या वो जो कॉपी हार्ड कॉपी लेकर निकला था वो कहां पहुंचा है, इसके बारे में जानकारी मिली है? क्या जेलर भी इस बात के इंतजार में बैठे हैं कि भले ही सॉफ्ट कॉपी आ चुकी है लेकिन हार्ड कॉपी एक बार उन तक पहुंचनी जरूरी है? जी बिल्कुल, देखिए सतीश मान शिंदे ने ये साफ किया था कि सॉफ्ट कॉपी भले ही कोर्ट से भेजी जाएगी लेकिन हार्ड कॉपी लेकर भी हमारी टीम पहुंचेगी। हालांकि अभी तक ये टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है, अभी तक ये टीम जो है वो ट्रैफिक में फंसी हुई है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मुंबई पुलिस की ज़बरदस्त यहाँ पर बंदोबस्त आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और देखिए जिस रास्ते से लीगल टीम को आना है उस रास्ते पर ट्रैफिक किस तरह की है ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए किस तरह की ट्रैफिक है। सिर्फ ये जो रोड है, इस रोड पर आपको 20 से 25 मिनट लग सकता है जेल तक आने में। तो आप सोचिए कि सेशंस कोर्ट से अगर कोई निकला है तो उसे कितना समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट कॉपी भेजी गई है, अगर उसको महत्व दिया जाए, क्योंकि अभी तक ये जो नियम कोविड में लगे थे उसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है, तो अगर उसे महत्व दिया जाए तो आज आर्यन खान जरूर आर्थर रोड जेल से बाहर आएंगे। हालांकि जो लीगल टीम है वो पीछे से हार्ड कॉपी लेकर भी आ रही है, लेकिन विद्या एक बात ये भी है कि जिस तरह से आज यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त लगाई गई है, नियम को निरस्त नहीं किया गया है, नियम को अभी खत्म नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जेलर डिसाइड करेंगे पंकज कि सॉफ्ट कॉपी अगर पहले ही 5:30 बजे से पहले ही सॉफ्ट कॉपी आ चुकी है और हार्ड कॉपी उसके बाद भी अगर पहुंचती है तो क्या ऐसे आरोपी को, कैदी को जेल से रिहा किया जा सकता है उसी दिन या उस शाम को, रात को। ये सारा अब कुछ जो है वो निर्भर हो गया है जेलर के ऊपर, यानी कि जेलर को ये डिसाइड करना है कि जो एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया था, एक नियम कायदा तैयार किया गया था कोरोना काल में, उसको अभी तक फिलहाल खत्म नहीं किया गया है। तो उसी प्रोटोकॉल, उसी नियम कायदे के अनुसार क्या आर्यन को हार्ड कॉपी बॉक्स तक नहीं पहुंचने के बावजूद आज जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जेल से छोड़ दिया जाएगा, या फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि 3 बार, जैसा कि आप ही लोग बता चुके हैं, 3 बार ये पेटी खुलती है, ये बॉक्स जो है 3 बार खोला जाता है, एक सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे और शाम को 5:30 बजे। तो क्या आज सॉफ्ट कॉपी मिलने के बाद अब इंतजार कल 10:30 बजे का होगा, या फिर आज 5:30 बजे से पहले अगर सॉफ्ट कॉपी आ चुकी है तो मान लिया जाएगा कि हार्ड कॉपी उसके बाद भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, जमाना रिहा, जेल से बाहर छोड़ दिया जा सकता है, रिहा किया जा सकता है। आर्यन को अब निगाहें टिकी है कि कितनी जल्दी पहुंच पाते हैं आर्यन के वकील इस जेल तक, और जेल तक अगर वो पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद आगे क्या बात होती है, जेलर क्या चाहते हैं, जेलर क्या करते हैं, इस पर सब कुछ अब निर्भर कर रहा है। तो वकील जब एक बार पहुंच जाएंगे पंकज, मुझे लगता है तस्वीर बहुत कुछ साफ हो जाएगी कि आर्यन आज ही रिहा हो रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा और इंतजार मुझे लगता है पंकज करना चाहिए कि कोई एक वकील अगर पहुंच जाता है जेल तक जो सेशंस कोर्ट से निकला है तो शायद वो भी बहुत चीजें, बहुत सारी तस्वीर जो अभी धुंधली नजर आ रही है उस पर से वो पर्दा हटा देंगे। जी बिल्कुल, देखिए वकील का भी इंतजार है और कहीं ना कहीं परिवार का भी इंतजार है, क्योंकि आर्यन खान अगर जेल से बाहर निकलते हैं तो उम्मीद है कि यहाँ पर परिवार की तरफ से लोग जरूर यहाँ पर होंगे। हालांकि इस तरह की कोई हलचल यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो देखना यह है कि जो सॉफ्ट कॉपी भेजा गया है जेल अथॉरिटी को, उसका संज्ञान किस तरह से लिया जाता है। इसके अलावा अब तक क्योंकि परिवार के लोग नहीं पहुँचे हुए तो अब तक इस तरह की कोई हलचल, कोई उम्मीद जो है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। इंतज़ार अभी भी है हार्ड कॉपी के यहाँ तक पहुँचने का, और क्योंकि 5:30 बजे का समय बीत चुका है तो देखना यही है कि अब आगे जो जेल अथॉरिटी है वो क्या इसे स्पेशल केस में कंसीडर करती है। क्योंकि विद्या, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरह की भीड़भाड़ आज आर्थर रोड जेल के बाहर है, शायद प्रशासन नहीं चाहेगी कि इस तरह की भीड़भाड़ जो है वो कल भी हो। और क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पुलिस की बंदोबस्त यहाँ पर है,
तो शायद इस तरह की भीड़भाड़, इस तरह की बंदोबस्त कल भी ना लगाना पड़े, इस तरह की परेशानी कल भी ना हो। तो शायद एक स्पेशल केस के तौर पर वो जो सॉफ्ट कॉपी भेजी गई है उसे मान्य दिया जा सकता है। लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है कि अंदर जो जेल अथॉरिटी है, जो जेलर है, वो इस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं। वो अपने सीनियर से संपर्क करेंगे और आगे फैसला लेंगे। जी हाँ, ठीक है पंकज, आप नजर बना कर रखिए वहां पर। जैसे ही आपको वकील नजर आएंगे आर्यन के, आप तुरंत हमें इशारा कीजिएगा, हम आपके पास आएंगे, बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त देखिए, कम से कम जो प्रशासन को, खासतौर से पुलिसकर्मियों को इशारा है और पुलिसकर्मियों को जो निर्देश दिया गया है, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद आज आर्यन आ सकते हैं मन्नत। क्योंकि यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। ज्योत्सना कई दिनों से यहाँ इस मन्नत को कवर कर रही है, यहाँ खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रही है। आपको बाकी दिनों में और आज में कुछ फर्क नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि आज व्यवस्था ऐसी है जैसा होना चाहिए आर्यन के रिहा होने के बाद? जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा यहाँ पर फैंस का हमेशा जमावड़ा रहता है। फैंस आकर मन्नत के इसी जो तस्वीर है, मन्नत का जहाँ नाम लिखा है, वहाँ पर आकर सेल्फी लेते हैं। लेकिन आज भी ज़्यादा फैंस आए थे, उनको उम्मीद थी, क्योंकि मीडिया द्वारा उनको पता चला था कि कल ही आर्यन खान को बेल मिली है। लेकिन आज आर्यन खान को बेल मिलने के बाद आज उनकी रिहाई होगी, ऐसा वो उम्मीद लगाए थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैंस, जो इंतजाम हम देख रहे हैं ज्योत्सना, देखिए थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अगर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा पाए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल जो ट्रैफिक है उसको बिल्कुल स्मूथ किया गया है। किसी भी गाड़ी, किसी भी वाहन को यहाँ पर रुकने की इजाजत नहीं है, किसी व्यक्ति को सड़क पर उतरने की इजाजत नहीं है। देखिए ये जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इससे एक तरफ मीडिया कर्मियों को खड़ा कर दिया गया है। बहुत सारे फैंस यहाँ, हम दोपहर में जब आए थे ज्योत्सना, हमने देखा था कि बहुत सारे यहाँ फैंस नजर आ रहे थे। अब धीरे धीरे उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है, अलग कर दिया गया, दूर कर दिया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि फैंस जैसे जैसे उनको पता चल रहा था कि बेल कॉपी अभी आ रही है, हम लगातार हम भी मीडिया के माध्यम से जो है बता रहे थे कि अब सेशन कोर्ट में कॉपी पहुंची है, तेज प्रक्रिया चल रही है कि ताकि उनको आज के आज रिहाई मिले। इसीलिए फैन जो है रोज की तादाद से ज्यादा यहाँ पर कई फैन से आपने भी खुद बात की, पुणे से आए थे, दूसरे राज्य से, बनारस से भी आए थे। तो कई लोग जो थे उनको उम्मीद थी कि आर्यन खान आज यहाँ पर दिखाई देंगे, शाहरुख खान, उनका पूरा परिवार यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए परिवार के साथ कई फैंस यहाँ पर पहुंचे थे, उम्मीद लगाए थे। ऐसे में मुंबई पुलिस ने यहाँ पर रोज इतनी सुरक्षा नहीं होती, लेकिन मुंबई पुलिस ने आज यहाँ बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। क्योंकि फैंस का जैसे जैसे भीड़ होगी वैसे आर्यन खान की गाड़ी अगर यहाँ पर पहुंचती तो वहां पर उनको अंदर जाने के लिए बहुत दिक्कत होती। थोड़ी सी फजीहत वाली बात हो जाएगी अगर आज जो शाहरुख खान की लीगल टीम है वो आर्यन को जेल से बाहर नहीं निकलवा पाए, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है, सुबह से अलग अलग टीम अलग अलग मोर्चे पर मुस्तैद है, तैनात है, नजर बनाए हुए है कि जैसे उनको कमांड मिलेगा, जैसे उनको इशारा मिलेगा, वैसे तुरंत वो आगे बढ़ेंगे और जिस भी जगह पर वो मौजूद होंगे, जिस भी पॉइंट पर वो मौजूद होंगे, उससे आगे की जो प्रक्रिया है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। और इसके बावजूद अगर आर्यन आज जेल से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो थोड़ी सी फजीहत की बात होगी। लेकिन क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है और कहीं भी हमने देखा है, चाहे वो एनसीबी का कोर्ट हो, चाहे सेशंस कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कहीं भी शाहरुख खान के बेटे की तरह उन्हें पेश नहीं किया गया है और ना ही उन्हें वो ट्रीटमेंट मिली है, चाहे जेल में ही क्यों 20 से 22 दिन तक वो जेल में रहे हैं, तो जेल में ही क्यों ना रहे हों। तो ऐसा लग रहा है कि आज भी उनको किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, ये इसकी उम्मीद कमी है, बहुत कम है। क्योंकि आर्थर रोड जेल हो या बाकी कोई भी जेल हो, देश का कानून के सामने सभी जो है एक समान है। ऐसे में आर्यन खान को लेकर भले ही कानून ठीक है, क्या जो आर्थर रोड जेल के जो प्रशासन मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जेलर हैं, क्या वो ये बात मान लेंगे कि कोरोना के वक्त में जो नियम कायदे बनाए गए थे, जो प्रोटोकॉल के तहत कुछ चीजें उस वक्त में की गई थी, उसको अभी खत्म नहीं किया गया है, तो उसी आधार पर आर्यन को भी आज छोड़ दिया जाए, या फिर सख्ती दिखाते हुए अगर बॉक्स में 5:30 बजे तक हार्ड कॉपी बेल की नहीं पहुंची है तो आर्यन को आज जेल से नहीं छोड़ा जाएगा? इस बात पर जेलर अड़ जाएंगे, जिसकी उम्मीद थोड़ी कम लग रही है, लेकिन इंतजार है। बड़ी संख्या में फैंस यहां पर मौजूद हैं, हम कैमरे के पीछे देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और खासतौर पर यहां पर सी साइड पे लोग आते भी हैं शाम को घूमने के लिए। और क्योंकि ये शाहरुख खान का बंगला है, यहां पर लोग और फैंस जो है यहां पर वो लगातार आते रहते हैं, फोटो खिंचवाते रहते हैं। लेकिन आज सबकी निगाहें, सब इंतजार कर रहे हैं आर्यन और शाहरुख कब यहां पहुंचेंगे।